Good morning, all of you. BSc Part 2nd, Paper 3rd, Physical Chemistry, Chapter Electrochemistry फर्स्ट या विद्युत रसायन फर्स्ट में आज हम स्टडी करेंगे मूविंग बाउंड्री मेथड, चल सीमा पद्धति। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने स्टडी करी थी ट्रांसपोर्ट नंबर। बच्चों, हमने पहले ट्रांसपोर्ट नंबर की डेफिनेशन, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर का थ्योरेटिकल किस तरह से हम थ्योरेटिकल उसको करते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर का एक्सपेरिमेंटल मेथड देखा। नेक्स्ट है मूविंग बाउंड्री मेथड। इस मेथड में क्या होता है, एक मेन इलेक्ट्रोलाइट होता है। मेन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कि जिसका हमको ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन करना है, तथा एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट एवं मेन इलेक्ट्रोलाइट के एनायन सेम होने चाहिए, यानी दो इलेक्ट्रोलाइट ले जो तो उनके एनायन सेम होने चाहिए। सेकंड है इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन की स्पीड मेन इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन की स्पीड से कम होनी चाहिए, यानी जो मेन इलेक्ट्रोलाइट का जो कैटायन होगा उसकी स्पीड इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन से ज़्यादा। थर्ड है कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट कलर सॉल्यूशन होना चाहिए, अर्थात इसकी डेंसिटी अधिक होनी चाहिए। ये तो बात हो गई कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब इसका मेथड देख लेते हैं। सपोज मेन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हमने KCl लिया व इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हमने कैडमियम क्लोराइड लिया। अब हमने तीन इनकी विशेषताएं पढ़ी थी इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट की। दोनों के एनायन सेम है। अब दोनों के मेन और इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के दोनों के एनायन सेम है। पोटेशियम आयन की स्पीड कैडमियम आयन से ज़्यादा होती है, कैटायन की स्पीड, और जो कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है वो कलर सॉल्यूशन है। अब इन दोनों इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट व मेन इलेक्ट्रोलाइट दोनों को एक ग्लास ट्यूब में हम लोग भर लेते हैं, जिसके दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये ग्लास ट्यूब है। इसे की ग्लास ट्यूब को इलेक्ट्रोड को बैटरी की एमीटर परिवर्तित प्रतिरोध तथा कॉपर सिल्वर कूलोमीटर द्वारा जोड़ देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये ग्लास ट्यूब है, इसमें KCl का और कैडमियम क्लोराइड का दोनों का सॉल्यूशन है। पोटेशियम प्लेटिनियम के हमने कैथोड ले लिया और कैडमियम का हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया एनोड ले लिया। इन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी की एमीटर वेरिएबल रेजिस्टेंस और कॉपर सिल्वर कूलोमीटर द्वारा हम लोग जोड़ देते हैं। ये तो बात हो गई कि किस तरह से इस एपरेटस की बनावट होती है। अब किस तरह से वर्किंग करता है। ट्यूब में KCl व कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरते हैं तो इनके मध्य एक सीमा रेखा AA' स्पष्ट दिखाई देती है। हम लोग देख पा रहे हैं AA', जैसे ही हमने कैडमियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड दोनों का सॉल्यूशन ट्यूब में लिया, AA' हमको लाइन दिखाई दे रही है। जब इस एपरेटस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो चूंकि कैडमियम आयन व पोटेशियम आयन कैथोड की ओर मूव करते हैं, तो कैथोड के मूव के कारण जो सीमा रेखा है विस्थापित होकर हो जाती है, जिसे एक्सपेरिमेंट के अंत में हमने डिटरमाइन कर ली, जो कि BB' है। जब हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं किया था तो ये सीमा रेखा थी AA', और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया कैटायन की स्पीड के कारण सीमा रेखा AA' से विस्थापित होकर कहाँ गई, B', जिसे हम एक्सपेरिमेंट के अंत में डिटरमाइन कर लेते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं।
सीमा रेखा के विस्थापन में ए डैश व बी डैश अर्थात लंबाई हम कैथोडोमीटर से डिटरमाइन कर लेते हैं। माना कि यह लंबाई कितनी है, L सेंटीमीटर। यदि ट्यूब के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तथा मेन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर हो तो टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा Q/F। स्पीड ऑफ कैटायन L इंटू A इंटू C/1000। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन हो जाएगा स्पीड ऑफ कैटायन अपॉन टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्पीड ऑफ कैटायन की वैल्यू फ्लो रखते हैं और टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वैल्यू रखते हैं। तो हमारे पास Q = IT और फैराडे की हम लोग वैल्यू रखते हैं 96.5। तो हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन हो जाएगा 96.5 इंटू L इंटू A इंटू C/I इंटू T। तो हम लोग ये जानते हैं कि यदि हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन निकल गया तो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी कि NC + Na = 1 के बराबर। हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन 1 - NC। ये तो आज हमने बच्चों बात करी मूविंग बाउंड्री मेथड। मूविंग बाउंड्री मेथड इसलिए इसका नाम पड़ा, आप लोग ये देख पा रहे हैं बाउंड्री मूव कर रही है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया मूविंग बाउंड्री मेथड। थैंक यू।